स्टूडेंट, अगर आप 2025 में न्यू एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप सभी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि डी फार्मेसी में जितने बच्चे काउंसलिंग के थ्रू जो एडमिशन लेने वाले हैं, आखिर में प्राइवेट कॉलेज में ले या फिर गवर्नमेंट कॉलेज में ले, और प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के अलग अलग क्राइटेरिया है, उसको आप सभी ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप सभी सोच समझ के अपने हिसाब से जहां आपका नज़दीक पड़े, है ना, या फिर अगर आप घर से बाहर निकल के पढ़ना चाहते हो तो वहां पर भी आप सभी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेकिन आप सभी को गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाँ सर, हम अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हैं या फिर प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो किन किन चीज़ों का हम सभी को ध्यान रखना पड़ेगा या कहाँ कहाँ हम लोग को परेशानियाँ आ सकती हैं। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप सभी के साथ 1 साल तक रहूंगा, 1 साल का 2 साल तक रहूंगा, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। सो आपको समय समय पर मैं गाइड करता रहूंगा, या जो भी आपकी समस्याएं हो कमेंट सेक्शन में पूछते रहिएगा। सबसे पहले तो समझिए स्टूडेंट कि डी फार्मेसी में जो एडमिशन प्रोसेस होता है वह किन किन तरीकों से होता है। पहला और लास्ट काउंसलिंग के थ्रू होता है। ठीक है, जब आपका काउंसलिंग स्टार्ट होगा मात्र 15 से 20 दिन में, जी स्टूडेंट इस जो वीडियो बना रहा हूँ ना, इसके 15 से 20 दिन के बाद आप सभी का काउंसलिंग डेट आ जाएगा और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। सबसे पहले समझिए कि आखिर में इन जो आपका एडमिशन होता है ना, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट का क्या क्या फंडा होता है, क्या किन किन चीज़ों का हम सभी को ध्यान रखना पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं पहला पॉइंट से कि भैया अगर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में होता है तो भैया आपका जो एकेडमिक होगा, जो आपकी पढ़ाई होगी वह स्ट्रांग होगी, है ना। स्ट्रांग मतलब क्या, आपको समय समय पर आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, आपको अटेंडेंस लगाने पड़ेंगे, आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपको अटेंड करनी पड़ेगी, या जो भी टीचर कहता है उसको करना पड़ेगा, अन्यथा के रूप में आपका प्रैक्टिकल नंबर काटा भी जाता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। दूसरा, प्राइवेट कॉलेज में देखते हैं प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या आपको दिक्कत या मतलब फ़ायदा ही मान लो। प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने का बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें से पहला है क्या कि आपका जो जून रहे ना वो कंफर्ट रहेगा। कंफर्ट का मतलब क्या, अगर आप बाई चांस मान लीजिए कोई प्रैक्टिकल देना ही देना पड़ता है, लेकिन क्लास प्रैक्टिकल अगर आप नहीं देते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको टीचर नंबर देता ही देता है। अगर आप कोई बढ़िया प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हो तब उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे बड़ी बड़ी प्राइवेट कॉलेज भी हैं जिसमें एडमिशन लेने के पर आपको गवर्नमेंट से भी स्ट्रिक्ट कराना पड़ता है, लेकिन काफ़ी सारे बच्चे वो अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उसकी फीस भी होती है 1 से 1.5 लाख के बीच में होती है। तो उसने पर ईयर का मैं फीस भी बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए आप सभी को अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं तो भैया कंफर्ट जोन रहेगा, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो भैया आपका जो जून होगा हार्ड होगा, है ना, और एकेडमिक सेशन भी आपका क्या होगा, स्ट्रांग होगा। चलिए दूसरा बात कर लेते हैं कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, अगर बात करें गवर्नमेंट की तो भैया आप लोगों को पता होना चाहिए गवर्नमेंट में फीस बस बात है कम लगती है। अगर देखिए गवर्नमेंट में क्या फीस लगती है भैया, गवर्नमेंट लगती है आपके 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में 1 साल का हो जाएगा आपका। कहने का मतलब ये है कि 20 से 30,000 के बीच में आपका प्रैक्टिकल ले लीजिए, आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म होता है वो ले लीजिए, सारे के सारे आपके निपट जाएंगे 1 साल के, है ना, 20 से 30,000 में। 2 साल का मान के चलिए 50,000 के लगभग में हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भैया प्राइवेट कॉलेज के बारे में। तो भैया प्राइवेट कॉलेज वाले तो पहले बहुत सारे कम थे, बहुत कम थे। अगर बात करते हैं साल 2 साल पहले की बात, तो कॉलेज कम थे, स्टूडेंट ज़्यादा थे, फीस भाई बहुत ज़्यादा लगती थी। 80 से 90,000 तो भैया नॉर्मल फीस थी हर कॉलेज की। लेकिन आज की सिचुएशन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो कोई भी कॉलेज वाला, है ना, 45,000 से ऊपर या नीचे नहीं लेगा, क्योंकि एक ऑफिशियल फीस है आपके प्राइवेट कॉलेज वालों को 45,000। ठीक है, अगर मिनिमम बात करें, मैक्सिमम तो भैया 1 लाख जा सकता है अगर अच्छे कॉलेज से पढ़ाई करते हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है। अब तीसरा पॉइंट जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी बच्चों के लिए, एजुकेशन क्वालिटी। भैया आप समझिए, आप किसी संस्था में जा रहे हो पढ़ने, आप किसी कॉलेज में पढ़ने जा रहे हो, ऐसा तो नहीं है कॉलेज पढ़ाएगा आपको, वहाँ के टीचर पढ़ाएंगे, जो वहाँ पे टीचर रहते हैं, है ना, वही नहीं पढ़ाएंगे। तो भैया यहाँ पे समझिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट की। प्राइवेट में भैया फैकल्टी आपको बहुत
कब मिलती है? कब मिलती है? यानी अगर 5 सब्जेक्ट हैं तो आपको 1 या 2 ही मिलेंगे टीचर, पांचों के टीचर आपको नहीं मिलेंगे। 100% याद रखिएगा, लिमिटेड टीचर रहेंगे, ठीक है, 1 से 2 टीचर रहेंगे, वो भी वेल क्वालिफाइड नहीं रहेंगे। जो डी फार्म पास आउट हुए रहते हैं ना, उन्हीं को खड़ा कर दिया जाता है। अब ये डी फार्मा के हैं, डी फार्म पास हैं, ठीक है, आप डी फार्म लोग पढ़ाइए। ऐसा भी होता है, बात को समझिएगा, ऐसा भी होता है स्टूडेंट, डी फार्मा किया हुआ व्यक्ति डी फार्मा को ही पढ़ाएगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। एज अ डी फार्मा को वही टीचर पढ़ा सकता है जो बी फार्मा किया हुआ है प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि अगर आप पढ़ने जाइएगा तो वहां पर किसी भी टीचर को जरूर से एक बार पूछ लीजिएगा, हाँ सर आपका बी फार्मा है या फिर 3 साल का एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, है ना। यहाँ पे भैया एक्सपीरियंस भी नहीं होता है, अगर डी फार्मा किया है तो क्या ही एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका वेल मेंटेन होता है, एक्सपीरियंस टीचर होते हैं, क्वालिफाइड फैकल्टी होती है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपका 5 सब्जेक्ट है ना तो पांचों के 5 टीचर रहते हैं, पांचों के 5 फैकल्टी रहते हैं, पांचों टीचर रहते हैं। और गवर्नमेंट में 5 घंटी चलती है, 5 लेक्चर चलते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक होगा, मैंने जैसा बताया था स्ट्रॉन्ग एकेडमिक, ठीक है। प्रॉपर लैब चलते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसमें आपका जैसा आपका प्रैक्टिकल जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, जैसा प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जैसा वाइबा देंगे, उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल नंबर मिलते हैं, ठीक है। इंटर्नशिप बात करते हैं, तो इंटर्नशिप भैया दोनों में होती है, बात करें प्राइवेट और बात करें गवर्नमेंट, दोनों में ही आपका इंटर्नशिप होती है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है आपकी यहाँ, कहाँ पे? प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट भैया, प्लेसमेंट में गवर्नमेंट में 90% है सर, 90% है कि प्लेसमेंट आपका हो जाएगा, 10% भी कहीं कहीं जगह नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन प्राइवेट में भैया 100%, ठीक है। अगर आप बहुत हाई मेंटेन कॉलेज से नहीं पढ़ते हैं ना, तो आपका प्राइवेट में 100% है कि आपका प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, 100% है, ठीक है। तो प्लेसमेंट का दिमाग में से जो भी होगा ना, जो टीचर बोलता होगा कि हम प्लेसमेंट करा देंगे, एडमिशन ले लो, मत कराइएगा प्राइवेट में, ठीक है। चलिए स्कॉलरशिप भैया, गवर्नमेंट में स्कॉलरशिप आपकी 100% आती है, ठीक है, और अधिक आती है, अधिक आती है। कितना आता है भैया? 45,000 तक आ जाता है आपका, 45,000 तक आ जाता है आपका गवर्नमेंट। प्राइवेट में मैक्सिमम तौर पर नहीं आते हैं, और आते भी है तो भैया मैक्सिमम 20,000 रुपये। कितना आता है? 20,000 रुपये मात्र, ठीक है। वो भी एक ही बार आएगा, ये मत समझिएगा 2-3 बार आ जाएगा ना। तो अगर प्राइवेट में लेते हैं 20,000 स्कॉलरशिप आएगा, गवर्नमेंट में लेते हैं भैया अच्छा खासा अमाउंट आपको देखने को मिल जाता है। स्टूडेंट इतनी सारी चीज़ें अगर आपको समझ में आई होगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आई होगी, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप सभी कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और नहीं लगी होगी तो भी कमेंट करके बताइएगा। और मैं आप सभी को यहाँ पर डी फार्मा से रिलेटेड जितनी भी सारी कंटेंट हो सकता है, जितनी सारी बातें हो सकती है रियल, ये नहीं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं खुद एक पढ़ाता हूँ कॉलेज में, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी बच्चों को सारी सच्चाइयों के बारे में, सारी पॉइंटों के बारे में अच्छे तरीके से पता चलना चाहिए, जिससे कोई भेदभाव ना हो। और आप सभी के लिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पैसा काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आता है, इसलिए अपने घर में के परिवारों को सचेत रखिएगा, बताइएगा कि हाँ ये कॉलेज सही है कि नहीं है, पहले उसको बढ़िया से जांचिएगा, परखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपने 2 साल का समय देने वाले हो, ठीक है। सो स्टूडेंट आप सभी को मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक अपने आप ख्याल रखिए, जय हिंद, जय भारत।